हाय एवरीवन, माई सेल्फ रहीस अहमद, करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2024 का एग्जाम ओवर हो चुका है और आप लोगों ने अपने मार्क्स आंसर की से मैच कर लिए होंगे कि हमारे पास इतने हमारे मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना? और इतने मार्क्स पर प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं। अगर आपके मार्क्स हमारे पास में इतने हैं कि हमारे पास 620 से अगर प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो आप श्योर मानिए कि आपको नीट 2024 में एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अगर जिन लोगों के मार्क्स किसी कारण से हमारे पास में कम रह गए हैं, लेकिन उनका ये सपना है, ठीक है ना? उनको सिर्फ़ डॉक्टर ही बनना है और उन्होंने ठान लिया है कि हम वापस से अगर एग्ज़ाम देंगे, तो उनको क्या करना चाहिए? विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आपको अपना समय बिना गँवाए तुरंत ही नीट 2025 की तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना? नीट 2025 की तैयारी में लग जाइए, जिससे कि आप लेट ना हो, क्योंकि आपको पता है लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और सिलेक्शन लेना हमारे पास में उतने ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो अगर आप पहले से ही टाइम से नहीं स्टार्ट करेंगे, तो आप काफ़ी पीछे रह जाएँगे और आपको वापस से सिलेक्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करेंगे आप? आपको पता है कि आपका नीट 2025 का एग्ज़ाम जो है ना, वो हमारे पास में 4 मई को होने वाला है, 4 मई को होने वाला है। और आप जानते हैं हमारे पास में कि आपके एग्ज़ाम में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, ठीक है ना? 200 हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं, आपको ये पता होगा, जिसमें से 180 आपको सॉल्व करने होते हैं। अब आपको क्या करना है पूरे साल, किस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना है ताकि आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुँच पाएँ और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाएँ। तो इसके लिए आपको मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनना होगा, ठीक है ना? ठीक है, तभी आप हमारे पास में अच्छे से समझ पाएँगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास में। तो एज़ यू ऑल नो कि हमारे पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका होता है, ठीक है, आपके नीट एग्जाम के अंदर। इसमें से 200 हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ये तो आपको पता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं हमारे पास में कि अब हमें फिजिक्स में किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने नीट 2025 में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स ला सकें। जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप इतना करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना? जी, तो सुनिए, लॉजिक क्या है हमारे पास में? सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा हमारे पास में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? एनसीईआरटी में आपको हमारे पास में पता क्या है? फिजिक्स की एनसीईआरटी को आपको कंप्लीटली रीड नहीं करना है, अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तब। लेकिन अगर आप हमारे पास में मतलब हमारे पास 2025 में अगर आप 12th का एग्ज़ाम भी देंगे, ठीक है ना? तब आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना ज़रूरी है, रीड करना ज़रूरी है, ताकि आप सारे डेरिवेशन को अच्छे से समझ पाएँ। लेकिन अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, तो आपको एनसीईआरटी को, फिजिक्स की एनसीईआरटी को स्पेशली लाइन टू लाइन रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? उसमें आपको क्या कर सकते हैं, आप फिजिक्स की एनसीईआरटी में हमारे पास में लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में दे रखा होता है पॉइंट्स टू पॉन्डर, ठीक है ना? पॉइंट्स टू पॉन्डर नाम से हमारे पास में एक पैराग्राफ बना हुआ होता है, उसको आपको रीड करना है, क्योंकि वहीं से हमारे पास असर्शन, रीज़न टाइप क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। इसके अलावा आप हमारे पास में चैप्टर के लास्ट में आपको दे रखी होती है चैप्टर की समरी, ठीक है ना? तो आप उस समरी को भी रीड कर सकते हैं और उसमें से अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है जहाँ से एआरएन की असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन बन सकता है, फॉर्म हो सकता है, तो आप उसको अलग से नोट कर लीजिए। मतलब एनसीईआरटी में आपको यही करना है, किसके लिए? फिजिक्स की एनसीईआरटी के लिए, ठीक है ना? आपको पूरा चैप्टर रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? ये तो हुआ। साथ में हमारे पास में क्या है, आपको पता है एनसीईआरटी में बीच-बीच में हमारे पास दे रखे होते हैं एग्ज़ाम्पल्स। उन एग्ज़ाम्पल्स को भी आपको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन वही वाला उठ के आ जाता है आपके नीट के एग्ज़ाम में, जो हमारे पास में एग्ज़ाम्पल आपको दे रखा होता है, ठीक है ना? ऐसा कई बार पाया गया है। या कई बार ये भी देखा गया है कि जो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हूबहू थोड़ा-सा डाटा चेंज करके आपको क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है, ठीक है ना? तो क्या करना चाहिए आपको, हमारे पास में उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना? अगला और हमारे पास पता होना चाहिए कि चैप्टर के लास्ट में दे रखा होता है एनसीईआरटी में हमारे पास में एक्सरसाइज़ क्वेश्चंस की, ठीक है ना? अगर आप हो सके तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो बहुत टफ लेवल के होते हैं, जो हमारे पास में आईआईटी एडवांस लेवल के होते हैं, उनको आपको नहीं टच करना है, लेकिन जो आपको लग रहा है कि आप अपने नीट लेवल से उनको सॉल्व कर सकते हैं, तो उनको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा।
ठीक है ना भाई? अगला हमारा हम बात करते हैं हमारे पास में एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर। एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप समझ लीजिए कि आपने एक एनसीईआरटी का बहुत बड़ा पार्ट छोड़ दिया है। तो क्या करना है आपको एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर को भी सॉल्व करना है। एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर में काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन दे रखे होते हैं जो या तो हमारे पास कई बार सेम क्वेश्चन उठ के आ जाता है या हमारे पास में थोड़ा बहुत डाटा चेंज करके आपको क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छे से एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं हमारे पास में अगर आप अच्छा इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? अगर आप किसी कोचिंग से हमारे पास में तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो भी मटेरियल दिया जाता है, उसी को आपको बार-बार, बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर और एनसीईआरटी एक्सरसाइज़ के अलावा। ठीक है ना? ये आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन अगर आप हमारे पास में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में मैंने कुछ बुक्स रखी हैं। ये ध्यान रहे ये बुक्स उन्हीं के लिए हैं जो हमारे पास में किसी भी कोचिंग में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना? तो क्या करना है आप अगर आप फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है ना? और आपको अपनी फिज़िक्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको एक बुक हमारे पास सॉल्व करनी है जिसका नाम है एररलेस क्योंकि उसमें अलग-अलग टॉपिक पर हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं और एक-एक चैप्टर हमारे पास में हज़ार-हज़ार क्वेश्चन तक दिया हुआ है, ठीक है ना? आपको क्या करना है, उसको लीजिए और उसको सॉल्व करिए, ठीक है ना? तो आपकी फिज़िक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फिज़िक्स हमारे पास में थोड़ी बहुत आती है, ठीक है ना? तब आप हमारे पास दूसरी बुक पर हमारे पास में जा सकते हैं जिसका नाम हमारे पास में डीसी पांडे। ये काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है हमारे पास में नीट एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है ना? अगला आप हमारे पास में सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, ठीक है ना? अब ये नहीं है कि आप सारी ही बुक सॉल्व करने बैठ जाएँ क्योंकि स्टार्टिंग में हम मैं बताऊँ मेरा खुद का वो था, स्टार्टिंग में हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा जोश होता है तैयारी करने का कि हम साला ये भी करेंगे, ये फाड़ देंगे, वो फाड़ देंगे। लेकिन क्या होता है जैसे-जैसे टाइम बीतता है ना, तो हमें लगता है कि हम कम चीज़ों को पढ़ें। तो क्यों ना पहले से ही हम ये तय मतलब हमारे पास में तैयारी करके चलें कि हमें जो लास्ट में पढ़ना है वही हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलें ताकि हमें कम दिक्कत का सामना करना पड़े। तो आपको इनमें से कोई भी एक बुक पकड़नी है और उसको सॉल्व करिए। वैसे ज़्यादा जो अच्छी बुक है ना वो मेरे हिसाब से डीसी पांडे है, ठीक है ना? जिनको थोड़ी बहुत फिज़िक्स आती है उनके लिए, ठीक है? और आपको मैंने यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी रीडिंग उन्हीं को करनी है जो लोग 12th का भी एग्ज़ाम देंगे 2025 में, ठीक है ना? आगे अपन ने लिखा हुआ है कि आप कहीं भी जहाँ भी आप कोचिंग कर रहे हैं या अगर आप हमारे पास में घर बैठकर ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लेक्चर देखना है, उसके बाद में जो आपको लेक्चर में पढ़ाया गया, उसको आपको अच्छे से सेल्फ स्टडी मतलब आप आराम से उसको पढ़ना है, ठीक है ना? उसके बाद में आपको क्या करना है, हमारे पास में एक फ़ॉर्मूला की कॉपी बनाइए, ठीक है ना? एक छोटी-सी कॉपी बनाइए जिसमें हमारे पास में केवल और केवल फ़ॉर्मूला लिखा होना चाहिए और उस फ़ॉर्मूला में किसका क्या मतलब है वो आपको लिखा होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास अपन जानते हैं F बराबर होता है m इंटू a मतलब फ़ोर्स इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर F का मतलब फ़ोर्स है, m का मतलब मास और a का मतलब एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए। हालाँकि ये छोटा फ़ॉर्मूला है, जो आपको लर्न हो उसको मत लिखिए, लेकिन जो आपको लग रहा है कि ये ऐसा फ़ॉर्मूला है जो मैं भूल जाऊँगा, तो आपको उसको अच्छे से लिखना है क्योंकि आपको पता है कि आपने नीट एग्ज़ाम में जो हमारे पास फिज़िक्स में क्वेश्चन्स आते हैं, वो ज़्यादातर हमारे पास में फ़ॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, तो आपको फ़ॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक है ना? आगे हमने क्या लिखा हुआ है हमारे पास में न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करिए, ठीक है ना? पर डे कम से कम 100 आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और ज़्यादा कर लेंगे तो आप और ही बेहतर होगा, ठीक है ना? फिज़िक्स में विदाउट न्यूमेरिकल्स आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे, मैं आपको बता दूँ, आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो फिज़िक्स में और उसके बाद में क्या कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट में जो भी आपसे मिस्टेक हो रही हैं, आपसे कोई छोटी-मोटी हमारे पास सिली मिस्टेक हो रही है, तो आप उसको लिख लीजिए कि वो सिली मिस्टेक क्यों हुई, ताकि आगे आप उसको ना दोहराएँ और आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएँ, ठीक है ना? और आपसे अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है हमारे पास मॉक टेस्ट में, तो वो क्यों हो रहा है? जो जो हमारे पास में जिस टॉपिक का क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हुआ है, आप तुरंत ही मॉक टेस्ट के बाद में उस क्वेश्चन्स को मतलब उस क्वेश्चन के टॉपिक को हमारे पास तुरंत पढ़िए और उसको सॉल्व करिए ताकि आगे वो वाला टॉपिक आप एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए और आगे आप उस टॉपिक में कोई गलती ना करें, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? आगे हम बात करते हैं हमारे पास में केमिस्ट्री। तो हमारे पास एज़ यू ऑल नो केमिस्ट्री में हमारे पास में 3 पार्ट होते हैं फिज़िकल, इनॉर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक में हम लोग क्या करते हैं। क्या करना चाहिए? ऑर्गेनिक जो है ना आप समझ लीजिए ऑर्गेनिक और इनॉर्गेनिक जो है ना वो आपको सेम समझना है कि जैसे वो बायोलॉजी होती है ना, जैसे आप बायोलॉजी को रीड करते हैं वैसे ही आपको फिज़िक्स मतलब सॉरी हमारे पास में ऑर्गेनिक और इनॉर्गेनिक की एनसीईआरटी को रीड करना है, ठीक है ना? यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी में हमारे पास में क्या है, आपको रीडिंग एज़ बायोलॉजी बायोलॉजी की तरह आपको उसको रीड करना है, अच्छे से नोट करना है, ठीक है ना? और साथ में क्या करना है हमारे पास में ऑर्गेनिक में हमारे पास पीछे दे रखा होता है हमारे पास एक्सरसाइज़ उसको भी आपको सॉल्व करना है क्योंकि वही वहाँ से काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है ना? और साथ में
बीच में दे रखे होते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, ठीक है ना, उनको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगला हमारे पास में क्या, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये भी आपको सॉल्व करनी है, ठीक है ना, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक। अदर बुक में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोचिंग में हैं तो आप कोचिंग का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे पास में कोचिंग में नहीं है किसी भी उसमें, तो आप अपना हमारे पास में एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बुक का भी आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है, ठीक है ना, ये आप इसमें कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में क्या है, सिर्फ रिएक्शंस की, और क्या करना है आपको, जैसे आपने फिजिक्स में फॉर्मूला की कॉपी बनाई है, वैसे ही आपको ऑर्गेनिक में रिएक्शंस की हमारे पास एक अलग कॉपी बनानी है, क्योंकि जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि किस हमारे पास में सबस्ट्रेट से कौन सा प्रोडक्ट बनता है और ऊपर कौन सा हमारे पास में रिएजेंट आप डालना होता है, मतलब हमारे पास में क्या चीज़ वहाँ पर लिखी हुई होती है, कितना टेम्परेचर है, क्या है, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको वहाँ पर लिखना है, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट और ऊपर आपको क्या चीज़ वहाँ पर कंडीशन फुलफिल करनी है वो उसमें लिख लीजिए, ठीक है ना, ताकि हमारे पास में आपके सारे रिएक्शंस एक छोटी सी कॉपी में आ जाए और लास्ट टाइम पर आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अगला हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में जो भी आपने ऑर्गेनिक में किया है सेम वैसा ही आपको हमारे पास में इनऑर्गेनिक में करना है। अब इनऑर्गेनिक में क्या करना है हमारे पास, इनऑर्गेनिक में कुछ आपको दे रखे होते हैं डाटाज़, जैसे हमारे पास में कोई सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस या आयनाइजेशन एनर्जी, या हमारे पास में हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब किसी भी चीज़ का अगर सीक्वेंस आपको हमारे पास में दे रखा होता है और वहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं, तो आपको एक छोटी सी कॉपी के अंदर उन सारे एक्सेप्शंस को आपको अलग से लिख लेना है, ताकि लास्ट में आप उन्हीं को पढ़ के चले जाएँ और आपसे हमारे पास में वहाँ पर एग्ज़ाम में गलती ना हो। ये आपको अभी से करना है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, मैंने बोला है फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना, वो आपको फिजिक्स के जैसे ही पढ़नी है, ठीक है ना, उसमें भी आपको एक फॉर्मूला की कॉपी बनानी है, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था, मैं आपको बता दूं, मैंने भी ऐसा ही किया था, ठीक है ना, और मेरे काफ़ी ठीक-ठाक मार्क्स थे हमारे पास में केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो आपको यही करना है, आपको फ़ॉर्मूला कॉपी बनानी है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंस ये है फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को रीड भी करना है, एनसीईआरटी को रीड भी करना है, किसको? एनसीईआरटी को रीड भी करना है, ठीक है ना। बकाया सेम जो मैंने बताया फिजिक्स में कि आपको एनसीईआरटी के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, ठीक है ना, वो आपको सारे काम करने हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास में आप एक अलग से बुक भी सॉल्व कर सकते हैं हमारे पास, जिसका नाम है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं हमारे पास में बायोलॉजी में, बायोलॉजी में क्या कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी के लिए हमारे पास में हमारी एनसीईआरटी माता ही बहुत है, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर आपके 100 में से 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, कोई भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, लेकिन आपको लगता होगा क्वेश्चन बाहर से आता है, क्योंकि आप एनसीईआरटी को पूरी तरह से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारे पास में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है, एनसीईआरटी आती है, साथ में हमारे पास में क्या होता है, चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको ऊपर की तरफ हमारे पास में दे रखा होता है बार कोड, क्या दे रखा हो, जो आपको दिखा देता हूँ मैं, ये जैसे ये है ना, ये हमारे पास में बार कोड आपको दिया हुआ होता है, इस बार कोड को भी आप स्कैन करें किसी भी जनरल क्यूआर स्कैनर से, और इसके अंदर हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दे रखे होते हैं, 2-4 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उनको आप अच्छे से जब पढ़ लेंगे ना, तो आप समझिए कि आपने एनसीईआरटी को सब तरफ से अच्छे से पढ़ लिया। पहले हमारे पास एनसीईआरटी, उसके बाद में एग्जाम्पलर से आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, और साथ में हमारे पास में जो भी आपको उसके ऊपर क्यूआर दे रखा है उसको स्कैन करके उसके अंदर जो भी आपको डाटा मिलता है उसको आपको पढ़ना है, तभी आप एनसीईआरटी को कंप्लीटली हमारे पास में कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को लगता है कि एनसीईआरटी में केवल एक बुक है, वही पढ़ दो, नहीं भाई, एनसीईआरटी में ये सब भी चीज़ आती है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और हमारे पास में क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने एनसीईआरटी पढ़ना है, एग्जाम्पलर रीड करना है, साथ में हमारे पास में क्यूआर कोड को आप स्कैन करके अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। अगला हमारे पास में क्या, अदर बुक, आपको इसके लिए अदर बुक रीड नहीं करनी है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारे पास में एनसीईआरटी फिंगर टिप्स नाम से एक बुक आती है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में भी आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड हो, ठीक है ना। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में क्या बोला गया है, इसमें भी वही क्वेश्चन सॉल्व करें जो एनसीईआरटी से रिलेटेड हो, ठीक है ना, और आपको पीवाईक्यू सॉल्व करें, ठीक है ना। पीवाईक्यू आपको हमारे पास में 2016 से 2024 तक के सॉल्व करने हैं, ठीक, क्योंकि उससे पीछे के जो हमारे पास पीवाईक्यू हैं उसमें हमारे पास में एनसीईआरटी में सिलेबस ज़्यादा था, तो बाहर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि यार मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है जो हमारे पास नीट में आया हुआ है, तो इसका मतलब मैं कहीं पीछे न रह जाऊँ। तो आपको पता होना चाहिए कि 2016 से पहले हमारे पास में क्वेश्चंस
जो है एनसीईआरटी में ज़्यादा सिलेबस था, जिसकी वजह से क्वेश्चन हमारे पास में बाहर से भी आते थे। लेकिन अब आपको केवल और केवल जो एनसीईआरटी में हमारे पास में मटेरियल है, उसी से आपको 2016 से 2024 तक के आपको हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमें ये टॉपिक नहीं आता। बात समझ आ रही है? सिंपल सा बोलने का मतलब मेरा ये है कि 2016 से पहले एनसीईआरटी में हमारे पास ज़्यादा ही सिलेबस कुछ था, ठीक है ना? तो उससे भी हमारे पास क्वेश्चन थे, लेकिन अब हमारे पास सिलेबस लगातार कम होता जा रहा है। तो जब कम होता जा रहा है तो हमारे पास में क्वेश्चंस भी उसी से आएँगे, लेकिन पुराने वाले तो नहीं आने वाले। लेकिन अगर उनको भी सॉल्व करेंगे तो आपसे हो सकता है ना बने भी, तो आपको लगेगा कि यार ये मेरे से क्वेश्चन बन नहीं रहा, तो इसका मतलब मैं कहीं पीछे रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2016 से आगे तक के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है ना? आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ऐसी ही और अच्छी-अच्छी जानकारियों को हमारे पास, अच्छी-अच्छी बातों को जानने के लिए आपको आगे बताने वाला हूँ कि आपको बायोलॉजी स्पेशली कैसे पढ़नी है, कैसे रीड करनी है, ठीक है ना? ताकि आप बायोलॉजी के अंदर हमारे पास 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स ला पाएँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, ताकि मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल जाए वीडियो बनाने के लिए और आपकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है ना? इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।